आखिर क्या रीजन हो सकता है कि एक को पायलट जानबूझकर एक प्लेन को क्रैश कर देता है और 150 लोगों की जान चली जाती है। 24 मार्च 2015 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बार्सिलोना स्पेन से टेक ऑफ के लिए तैयार होती है और दोस्तों इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन होता है जर्मनी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जर्मन विंग एक एयरलाइन का नाम है। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर के साथ 144 यानी कि 144 पैसेंजर्स थे, जिसमें फैमिलीज, बिजनेसमैन और टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे थे। उस साधारण से दिन पर फ्लाइट 9525 नीले आकाश में उड़ान भरती है, लेकिन एक तूफान भी जन्म ले रहा था जो कि पैसेंजर्स के विश्वास को चकनाचूर करने वाला था और अगले ही पल 150 जिंदगियां तबाह होने वाली थी। दोस्तों इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड थे 34 साल के कैप्टन पैट्रिक जोंडेनहाइमर, जिन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस था, और इनके को पायलट थे एंद्रियास लुबित्स, जिन्होंने 2013 में ही जर्मन विंग्स को ज्वाइन किया था। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 लगभग 25 साल पुराना जहाज था, लेकिन इस प्लेन की इतनी मेंटेनेंस की गई थी कि ये ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से सिक्योर था। फ्लाइट 10:01 पर टेक ऑफ करने के बाद लगभग 30 मिनट में ही 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अब कैप्टन पैट्रिक के पास बहुत समय था, तो इसलिए वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट करके वॉशरूम चले जाते हैं, क्योंकि कैप्टन पैट्रिक ने एंद्रियास लुबित्स से बताया था कि टेक ऑफ से पहले वो वॉशरूम जाना भूल गए। तो एंद्रियास लुबित्स ने कहा था कि आप किसी भी टाइम चले जाना। दोस्तों मैं बता दूं कि ये फ्लाइट केवल 2 घंटे की थी और यात्री लगभग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अब एंद्रियास लुबित्स प्लेन के कॉकपिट में अकेला था और उसने तुरंत अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने सबसे पहले कॉकपिट के डोर को लॉक कर दिया। उसके बाद दोस्तों वो क्या करता है कि वो कैप्टन पैट्रिक के इमरजेंसी एक्सेस कोड को डिसेबल कर देता है, ताकि कैप्टन पैट्रिक वापस कॉकपिट के अंदर ना आ पाए। कुछ ही पलों के बाद एंद्रियास लुबित्स प्लेन को 100 फीट नीचे ले आया। टुलॉन के पास फ्रेंच कोस्ट को क्रॉस करके अब ये प्लेन 3500 फीट पर मिनट यानी 58 फीट पर सेकेंड की रेट से नीचे गिरने लगा। इससे यात्रियों ने शायद थोड़ा सा डिप और प्रेशर फील किया होगा। दोस्तों इस अनऑथराइज्ड चेंज को नोटिस करने के बाद फ्रेंच एयर कंट्रोलर्स ने प्लेन में कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली एंद्रियास लुबित्स कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसके बाद 10:34 पे यानी ठीक 3 मिनट के बाद कैप्टन पैट्रिक वापस लौटते हैं और कॉकपिट के बाहर मौजूद कीपैड पर अपना एक्सेस कोड डालते हैं, बट द एक्सेस कोड वॉज डिनाइड। कैप्टन पैट्रिक चिल्लाकर कहते हैं, ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उन्होंने कई बार एंद्रियास लुबित्स से रिक्वेस्ट की कि दरवाजा खोल दो, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। एंद्रियास लुबित्स सुनता रहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था और अब तक प्लेन गिर करके 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोस्तों पैसेंजर्स भी ये जान जाते हैं कि प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, जिस वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और वो पैसेंजर्स अपनी सीट से उठ करके इधर उधर भागने लगते हैं। 10:39 पर यानी 10:39 पर कैप्टन पैट्रिक अपने एक क्रू मेंबर से कहते हैं कि पीछे एक रॉड रखी है स्टील की, वो लेके आओ, और उसी रॉड से वो प्लेन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब तक प्लेन गिर करके 10,000 फीट से भी नीचे आ चुका था और बर्फ से ढके हुए अल्प्स के पहाड़ अब नजदीक आ चुके थे। कॉकपिट के अंदर एंद्रियास लुबित्स अपने फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगाता है और इधर कैप्टन पैट्रिक चीख कर कहते ही रहे कि दरवाजा खोल दो। अब 10:40 पर एक अलार्म बजा। अब प्लेन गिर करके 7,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 60 सेकंड्स के बाद प्लेन का राइट विंग माउंटेन से टकरा जाता है और अगले कुछ ही पलों में फ्लाइट 9525 403 माइल्स पर आवर की स्पीड से पहाड़ से टकरा जाती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है एंड प्लेन में मौजूद 150 लोग मारे जाते हैं। डीएनए टेस्ट से डेड बॉडीज की पहचान की गई और फिर उन्हें उनके घर वालों को सौंपा गया। प्लेन के टुकड़े, पैसेंजर्स के कटे हुए अंग और उनका सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। लेकिन आखिर को पायलट एंद्रियास लुबित्स ने ऐसा क्यों किया? अपने साथ साथ 149 लोगों की जान क्यों ले ली? क्या वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था? अब ये पता लगाना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को डिकोड किया, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि कैप्टन पैट्रिक जोंडेनहाइमर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे सेट करके कॉकपिट से बाहर जाते हैं और इसके बाद जो उनका को पायलट एंद्रियास लुबित्स होता है वो कॉकपिट को अंदर से लॉक कर लेता है एंड ऑटो पायलट को डिसेबल कर देता है। यही जानकारी इन्वेस्टिगेटर्स को पता चली। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस घटना के 3 दिन बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम एंद्रियास लुबित्स के घर जाती है। वहां तलाशी लेने पर उन्हें एक डॉक्टर की रिपोर्ट मिली
जो कि एंड्रियास लुबित्स की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि एंड्रियास लुबित्स काम करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है, इसीलिए वो किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता है। और इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली दवाइयों से ये साबित हुआ कि एंड्रियास लुबित्स अपनी मानसिक बीमारी का इलाज कर रहा था एंड वो प्लेन उड़ाने के लायक नहीं था। दोस्तों, उसने 40 से भी ज्यादा डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था और इसी मानसिक बीमारी के चलते उसने प्लेन को क्रैश करके सुसाइड करने का प्लान बनाया। जब उसका कंप्यूटर चेक किया गया तो पता चला कि वो हमेशा गूगल पे यही सर्च करता था कि सुसाइड कैसे किया जाए, और उसके सुसाइड के चलते 149 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड क्या आपको पता है कि इंटरनेट पे 5 सबसे डार्केस्ट मिस्ट्रीज कौन सी हैं जिन्हें आज तक सॉल्व नहीं किया गया है? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करिए। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।